संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में जो इसका जिक्र किया गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में कि यह हमारे लिए कितना उपयोगी है और क्या हम अपनी संपत्ति की रक्षा इस अनुच्छेद के दायरे में कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और मैं हूँ राजीव कुमार यादव। आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार प्रथम दृष्टया हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्ष 1978 में भारतीय संविधान में संशोधन और 44वां संशोधन किया। उस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स से हटा के संपत्ति के अधिकार को कानूनी और संवैधानिक अधिकार के रूप में बना दिया गया और सरकार इसी का लाभ लेते हुए किसी भी वक्त आपके ज़मीन पे अधिकार कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने जजमेंट में कुछ कानून ऐसे पास किए जिसमें आपकी संपत्ति का किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान हो वह तय किया गया। सरकार आपके ज़मीन का अधिग्रहण तो कर सकती है, लेकिन बिना उचित मुआवजे, बिना आपकी सहमति के नहीं कर सकती। लेकिन कई बार इस देश में यह भी देखा गया है, सरकार बिना किसी कंपनसेशन दिए हुए भी लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण कर लेती है। एक मामला हिमाचल प्रदेश से आता है। विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2020 का एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ एक महिला की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प लेती है। वहाँ पे सड़क का निर्माण किया जाता है। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखने के बाद एक जजमेंट देती है उस महिला के फेवर में कि राज्य सरकार उसको उचित मुआवजा और अभी तक का ब्याज जोड़ के उसको देगी। एक मामला 1994 का भी है, गुजरात का। वह है जीलू भाई नाना भाई खाचर बनाम गुजरात राज्य। वहाँ पे भी ठीक इसी प्रकार का मामला था कि सरकार ने पहले ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया और किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस को लाया गया, वहाँ पे भी ठीक इसी प्रकार का निर्णय दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुच्छेद 300 जो हमें अधिकार देता है, अधिकार यह देता है कि अगर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हमारे और आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लेती है बिना हमारी सहमति के या बिना उचित मुआवजा के, तो यह नियम, यह अनुच्छेद 300 ए हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नाम से मुकदमा दायर करने का हमें अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार किसी प्रकार से इस तरह से मनमाना नहीं कर सकती, क्योंकि यह ह्यूमन राइट्स है। संपत्ति आपका ह्यूमन राइट्स है और आपकी संपत्ति को सरकार बिना आपकी सहमति, बिना उचित मुआवजे के नहीं ले सकती है। इसलिए आप लोगों को भी यह जानकारी रखनी चाहिए कि अगर कई बार आपके और हमारे आसपास से सरकारी योजनाएं आती हैं और कई बार हमारी आपकी ज़मीनें सरकार अधिग्रहण कर लेती है, तो क्या हमें उचित मुआवजा मिला? क्या सरकार हमारी अनुमति ली या मनमाने तरीके से सरकार वहाँ पे अधिग्रहण कर लिया? यह अनुच्छेद हमें यह अधिकार देता है कि हम अपनी संपत्ति का बचाव कैसे करें और सरकार अगर किसी सरकारी कार्य के लिए हमारी संपत्ति को लेता है तो हमें उचित मुआवजा किस तरह से मिले। साथियों, इस तरह की जानकारी आप लोगों तक शेयर करने का मेरा प्रयास रहता है। अगर आपका इस प्रकार का किसी प्रकार का अधिग्रहण या पैतृक संपत्ति का मामला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो उचित राय होगी आपको दी जाएगी। और यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आप जैसे जानते हैं कि यूट्यूब चैनल पे सैनिक बंधुओं से संबंधित बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है और लीगल जानकारी, तो आप ज़रूर जुड़ें बहुत सारी लीगल अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।